बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज़ फौजिया, आई एम अ होम्योपैथ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथ फौजिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एक ऐसी इन्फेक्शन है, एक ऐसी डिजीज़ है कि जो सबसे पहले 1952 में डिस्कवर की गई थी और जिन कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर देखने में आती है उसमें अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से चिकनगुनिया भी फीमेल मॉस्किटो के ज़रिए फैलती है ये बीमारी। और ये भी देखा गया है कि अफ्रीका के ये वर्ड जो चिकनगुनिया है, अफ्रीकन एक वर्ड मैकोंडे से ये निकला है, उससे यानी कि इसको ड्राइव किया गया है और इसका मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी बीमारी दैट व्हिच बेंड्स अप, यानी कि एक अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को जो कि झुका के रख देती है। और इससे हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि झुकने के लिए यकीनन हमारा पूरा जो एक स्केलेटल फ्रेम है, स्केलेटन है, वो इसमें इंक्लूड करता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारी बोन्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और चिकनगुनिया फ़ीवर में अगर हम इसकी अलामात देखें तो उसमें बोनी पेन्स बहुत ज़्यादा या जॉइंट्स की पेन बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। चिकनगुनिया की इन्फेक्शन को चिकवी भी बोला जाता है और चिकनगुनिया जो है ये इस तरह से फेटल डिजीज़ नहीं है जिस तरह कि हमने कोरोना में देखा था कि उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया था और वो एक पैंडेमिक के तौर पर सामने आई थी। इसकी अगर हम अलामात की बात करें तो इसकी सिम्पटम्स में फ़ीवर सबसे पहले है कि इसमें जो भी अफेक्टेड पर्सन होता है उसको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है। इसके साथ उसकी बोन्स में पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, जॉइंट्स पेन्स भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स भी उसको बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं और बुखार के साथ-साथ उसके सर का दर्द होना और उसको सर्दी लगना या कँपकँपी सी तारी हो जाना जिस्म के ऊपर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उसके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उसमें पेन्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, बैकएक का इश्यू उसको बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, हेडेक भी देखा जाता है। बाज़ केसेस में नौज़िया और वॉमिटिंग भी देखी गई है कि मरीज़ों में मतली का होना और उल्टियों का आना भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। सबसे ज़्यादा क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन इस चिकनगुनिया के फ़ीवर के लिए यूपिटोरियम पर्फ है। इस मेडिसिन की अलामात कुछ इस तरह से होती हैं कि पेशेंट को अपनी बोन्स में और मसल्स में इस तरह की पेन्स आ रही होती हैं जैसे कि उनको किसी ने बुरे तरीके से मारा-पीटा हो और पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वो उसको दुखन का सा एहसास दे रहे होते हैं। इसके अलावा इसका जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और काफ़ी ज़्यादा फटीग नज़र आ रहा होता है और उसको बहुत सर्दी महसूस होती है, कँपकँपी उसके ऊपर तारी हो जाती है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपने यूपिटोरियम पर्फ को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर, शाम इसके 5-5 कतरे आप पेशेंट को दे सकते हैं और 1 कप पानी जो आप इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन के लिए उसको अगर हल्का-सा नीम गर्म कर लें तो ये मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। दूसरी मेडिसिन इसके लिए जो कि बेस्ट कंसीडर की जाती है वो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया एल्बा को हम ज़्यादातर तो बोन्स की पेन्स में स्पेशली आर्थराइटिस और रूमेटिज्म की पेन्स में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बोन्स पे बहुत अच्छा असर करती है। बिल्कुल इसी तरीके से चिकनगुनिया के फ़ीवर में भी पेशेंट्स को बोन्स की पेन्स और जॉइंट्स की पेन्स बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में ब्रायोनिया का इस्तेमाल करवाया जाता है। ख़ास तौर पे इसके पेशेंट को मूवमेंट से पेन्स बढ़ जाती हैं और रेस्ट करने से इसके मरीज़ को अपनी पेन्स में अपनी दर्दों में अफ़ाक़ा महसूस होता है। इसके अलावा ब्रायोनिया के पेशेंट में एक ख़ास अलामत ये भी देखी जाती है कि इसका जो मरीज़ होता है उसको अपना मुँह खुश्क महसूस होता है और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है। इसके बाद जो थर्ड मेडिसिन है वो रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स भी एक बेहतरीन रेमेडी मानी जाती है होम्योपैथी में जॉइंट्स की पेन्स के लिए, रूमेटिज्म के लिए, फिब्रोमाइल्जिया के लिए, मस्कुलर एज़ वेल एज़ बोनी पेन्स इसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर की जाती हैं। रस्टॉक्स में बुखार की भी अलामात देखी जाती हैं और रस्टॉक्स बुखार की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, ख़ास तौर पे जब पेशेंट कमर में दर्द की शिकायत करता है और उसके साथ-साथ उसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही हो तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। और बोन्स की और जॉइंट्स की पेन के हवाले से ये कहना चाहती हूँ कि क्रॉनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस बोला जाता है इस प्रॉब्लम को, ख़ास तौर पे जो कि चिकनगुनिया में बोन्स की पेन्स और जॉइंट्स की पेन्स आ रही होती हैं तो वहाँ पे रस्टॉक्स एक वंडरफुल रेमेडी है।
रास्टॉक्स को भी आपने 30 की पोटेंसी में लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, बिफोर मील्स। 1 कप पानी में इसके 5 कतरे आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जल्द फ़ायदा होगा। जो नेक्स्ट मेडिसिन है चिकनगुनिया के लिए बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है, स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है और इसका नाम है एक्टिव स्पाइकेटा। 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल की जाएगी। इसकी भी अलामात में हम देखते हैं कि जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं, हमारे जिस्म के छोटे जोड़ों की जो दर्दें हैं, उनके लिए एक्टिव स्पाइकेटा बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। खास तौर पे जब आपको महसूस हो कि आपके हाथों के फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं या फिर आपकी जो रिस्ट के जॉइंट्स हैं, टखना हो गया या पैरों के जॉइंट्स हैं, फिंगर जॉइंट्स हैं, वहाँ पे पेन्स बहुत ज़्यादा आ रही हों और आपको ये वाले जॉइंट्स अपने स्वोलन महसूस होते हैं, हाथ लगाने से भी तकलीफ में इज़ाफ़ा हो जाता हो, तो आपने एक्टिव स्पाइकेटा का इस्तेमाल करना है। इसका मरीज़ भी चलने-फिरने से अपनी तकलीफ में इज़ाफ़ा महसूस करता है और बैठे रहने से वो बेटर महसूस कर रहा होता है। तो चिकनगुनिया में भी होने वाली पेन स्पेशली जो स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट कर रही हों, तो आपने एक्टिव स्पाइकेटा का इस्तेमाल करवाना है और 30 की पोटेंसी मिलेंगे। दिन में 3 दफ़ा इसके 5 से 10 कतरे आप 1 कप पानी में इस्तेमाल करें, आपकी ये सारी कंप्लेंट्स इससे बेहतर हो जाएँगी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने चिकनगुनिया की वायरल इन्फेक्शन के ऊपर ये बनाया है, क्योंकि आजकल के सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ मसला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप कोई चीज़ कमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।